उंगलियां ट्रिगर पर। कड़ाके की ठंड, सामने हजारों की संख्या में दुश्मन की फौज, जो अपनी शहादत तक अपने पैर से मशीन गन चलाते रहे। 120 भारतीय जवानों ने जब चीन के 400 सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस रेजोंग लॉ युद्ध की, जहां साल 1962 में चीन और भारत के बीच ऐसी लड़ाई हुई थी जिसे भुलाना आसान नहीं होगा। इस लड़ाई के हीरो थे मेजर शैतान सिंह। आज हम आपको मेजर शैतान सिंह की वो कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आप भी भारत माँ के इस लाल के मुरीद हो जाएंगे। ये कहानी है साल 1962 की। नवंबर का महीना था और जगह थी रेजोंग लॉ दर्रा। तारीख थी 18 नवंबर और दिन था रविवार। सुबह तड़के के 3 बज रहे थे। ठंड रोज की बनिस्बत कुछ ज्यादा पड़ रही थी और रेजोंग लॉ में बर्फ भी गिर रही थी। तभी जोर से धमाका हुआ और बर्फ की वादियों में चारों ओर धुआं ही धुआं नजर आने लगा। भारतीय सैनिकों ने जब धुएं से अलग हटकर देखा तो बड़ी मात्रा में गोला बारूद और तोप के साथ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के करीब 5000 से 6000 जवानों ने लद्दाख पर हमला कर दिया था। तभी 7 पलटन के जमादार सूरजा राम ने अपने कंपनी कमांडर को इत्तला दी कि चीन के करीब 400 सैनिक उनकी पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी 8 पलटन ने भी रिपोर्ट किया कि रिज की तरफ से करीब 800 चीनी सैनिक भी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसी बीच मेजर शैतान सिंह ने आदेश दिया कि जैसे ही चीनी उनकी फायरिंग रेंज में आए, उन पर फायरिंग शुरू कर दी जाए। जब चीनियों द्वारा सामने से किए गए सारे हमले नाकामयाब हो गए तो उन्होंने अपनी योजना बदल दी और सुबह 4:30 बजे उन्होंने सभी चौकियों पर एक साथ गोले बरसाने शुरू कर दिए। महज 15 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। हर तरफ मौत और तबाही का मंजर नजर आ रहा था। 400 चीनियों पर 120 भारतीय सैनिक पड़े थे भारी। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व वाली 13 कुमाऊं की एक टुकड़ी त्रिशूल घाटी की हिफाजत पर तैनात थी। मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों को पहाड़ी के सामने की ढलान पर तैनात कर दिया था। भारतीय सैन्य टुकड़ी में मात्र 120 जवान थे, जबकि दूसरी तरफ दुश्मन की विशाल फौज ऊपर से बीच में एक छोटी दीवार की तरह खड़ी थी, जिसकी वजह से भारतीय सैनिकों की मदद के लिए भारतीय सेना की ओर से तोप और गोले भी नहीं भेजे जा सकते थे। अब 120 जवानों को अपने दम पर चीन की विशाल फौज और हथियारों का सामना करना था। भारतीय सैनिक कम थे और उनके पास साजो सामान की कमी थी, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। जवानों ने नहीं देखी थी कभी बर्फ। रेजोंग लॉ युद्ध में भारतीय सेना के पास साजो सामान काफी कम था, ऊपर से कड़ाके की ठंड का महीना। 120 जवानों में ज्यादातर हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी बर्फ गिरती देखी ही नहीं थी। उन्हें 2 दिन के नोटिस पर जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला से वापस लाया गया था। उन्हें ऊंचाई और सर्दी में ढलने का मौका ही नहीं मिल पाया था। उनके पास 0 से कई डिग्री कम तापमान की सर्दी के लिए ना तो ढंग के कपड़े थे और ना जूते। उन्हें पहनने के लिए जर्सियां, सूती पतलून और हल्के कोट दिए गए थे। सिर्फ 300 राइफलें और मार गिराए थे 1300 चीनी। रेजोंग लॉ युद्ध में चीनी सैनिकों से लोहा लेने के बाद जब भारतीय सैनिकों के हथियार खत्म हो गए तो उन्होंने हाथों से लड़ना शुरू कर दिया था। रेजोंग लॉ युद्ध में भारतीय जवानों के पास सिर्फ लाइट मशीन गन्स और 303 की राइफलें थी, जो कि सिंगल लोड थी, यानी हर गोली चलाने के बाद उन्हें फिर से लोड करना पड़ता था। सर्दी इतनी थी कि जवानों की उंगलियां जम गई थी। बावजूद इसके भारत माँ के 123 वीर सपूतों ने 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। 123 में से 114 सैनिक शहीद हो गए। इन्हीं में मेजर शैतान सिंह भी थे। बाकी 9 सैनिक बंदी बना लिए गए थे। भारतीय सैनिकों के इस पराक्रम के आगे चीनी सेना को भी झुकना पड़ा और अंततः 21 नवंबर को उसने सीज फायर का ऐलान कर दिया। मेजर शैतान सिंह को मरना मंजूर था, पीछे हटना नहीं। रेजोंग लॉ युद्ध के कप्तान मेजर शैतान सिंह वो लोहा थे जिन्हें मरना मंजूर था, लेकिन पीछे हटना उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था। जब चीनी सेना ने चारों तरफ से 13 कुमाऊं रेजिमेंट की टुकड़ी को घेर लिया, तब मेजर शैतान सिंह ने अपनी टुकड़ी से कहा, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो जंग के मैदान में मरना चाहता है वो साथ चले, जो नहीं चाहता वो लौट जाए। बहरहाल कई घंटों तक युद्ध चला और ज्यादातर भारतीय सैनिक शहीद हो गए।
युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने सैनिकों का हौसला बनाए रखा और गोलियों के बौछार के बीच एक प्लाटून से दूसरी प्लाटून जाकर सैनिकों का नेतृत्व किया। युद्ध के दौरान मेजर को कई गोलियां लग गई। ज्यादा खून बह जाने पर उनके दो साथी जब उन्हें उठाकर ले जा रहे थे, तभी चीनी सैनिकों ने उन पर मशीन गन से हमला कर दिया। मेजर को लगा कि उन सैनिकों की जान भी खतरे में है, इसलिए उन दोनों को पीछे जाने का आदेश दिया, मगर उन सैनिकों ने उन्हें एक पत्थर के पीछे छिपा दिया। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली तो रेड क्रॉस सोसाइटी और भारतीय सेना ने उन्हें खोजना शुरू किया। तब एक स्थानीय गरड़िए की सूचना पर एक चट्टान के पीछे मेजर शैतान सिंह ठीक उसी पोजीशन में थे, जिस पोजीशन में वो चीनियों की लाशें गिरा रहे थे। पैरों में रस्सी बंधी थी, नजर सामने थी और उंगलियां ट्रिगर पर। उस वक्त भी उनके हाथ में उनकी बंदूक थी और पकड़ ढीली नहीं हुई थी। 1 दिसंबर 1924 जोधपुर राजस्थान में जन्मे मेजर शैतान सिंह के पिता कर्नल हेम सिंह भाटी आर्मी में लेफ्टिनेंट थे। आजादी से पहले साल 1943 में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेजर शैतान सिंह जसवंत कॉलेज गए और उन्होंने 1947 में स्नातक किया। 1 अगस्त 1949 को वो एक अधिकारी के रूप में जोधपुर राज्य बलों में शामिल हो गए। बाद में 1 अगस्त 1949 को परमवीर मेजर शैतान सिंह को कुमाऊं रेजिमेंट में कमीशन मिल गया और साल 1962 में भारत चीन युद्ध में उनको अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिला।